स्वागत है भाइयों एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लॉ पे। आज कोई क्लास या कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है आपके लिए, जो मेरी व्यक्तिगत जो राय है पर्सनली वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप छोटा भाई समझ के लें या बड़ा भाई समझ के, वो आपके ऊपर है, ठीक है। पर जो मेरे को लगता है वो मैं बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये कि एग्रीकल्चर फील्ड में जो जितने भी बच्चे हैं वो ऐसे तो है नहीं कि वेल सेटेड है सारे, सब मेरे को पता है। मैं खुद एग्रीकल्चर से हूँ और समझ सकता हूँ इस चीज़ को। खुद एक फार्मर बैकग्राउंड वाले फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं किसान परिवार से, तो मैं समझ सकता हूँ आपकी सारी कुछ फीस वगैरह का, बीएससी का, जेट का कैसे अरेंज होता है, सारा कुछ फीस वगैरह का। तो मैं आज यही बात करने वाला हूँ कि जो 12th पास आउट जो विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स ले लो बॉयज ले लो, वो इतने ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं कॉलेज के लिए कि फिर उनको अपन मना करें ना। मेरे पास कल से मतलब जैसे सेकंड राउंड काउंसलिंग का जो स्टार्ट हुआ है, कम से कम 20, 25, 30 कॉल आ गए हैं, ठीक है। सब यही बोल रहे हैं कि प्राइवेट में क्या दिक्कत है, ले लेते हैं हम एडमिशन, वो है। तो मैं बता दूं प्राइवेट में दिक्कत क्या आएगी, आपको कौन सी प्राइवेट में नहीं जाना है, सारी कुछ बात करने वाले हैं। क्योंकि अभी जो सेकंड राउंड काउंसलिंग का चल रहा है ना, तो जिन्होंने मतलब जिनकी खत्म हो गई थी ना आशा की मेरा होगा नहीं, 2020 छोड़ के 2021 की तैयारियों में लग गए थे, जैसे ये सेकंड राउंड आया है ना, मतलब उनके फिर से अंदर वो हो रहा है कि नहीं मेरे को तो एडमिशन लेना है, इस साल खराब नहीं करना है। तो उनको मैं बता रहा हूँ कि आपके लिए क्या सही है, प्राइवेट में नहीं फंसना है। क्यों नहीं फंसना है, वो मान नहीं रहे इन चीज़ों को कि क्या दिक्कत आएगी बाद में। देखो कॉलेज 3 प्रकार के, अपनी एग्रीकल्चर फील्ड में 3 कॉलेज हैं, ठीक है। फर्स्ट अपनी यूनिवर्सिटी, ठीक है, गवर्नमेंट जितनी भी है जो अपने 5-6 जो है। सेकंड पे अपने आती है एफिलेटेड, और थर्ड पे आती है प्राइवेट। इनमें जो यूनिवर्सिटी के अंडर में भी 2 आती है, एक तो एफिलेटेड आती है, मतलब एक तो आती है संगठक, इस यूनिवर्सिटी का ही भाग है, ठीक है। एक तो आती है संगठक और एक आती है संबंध, मतलब इस कॉलेज से संबंध रखती है, ठीक है। 2 चीजें होती है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट कॉलेजेस की। जिनके अच्छे नंबर थे, जिन्होंने मेहनत की थी अच्छी, उनको गवर्नमेंट कॉलेजें मिल गई है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज मिल गई है। अब की बार वैसे कट ऑफ बहुत आई गई है, और बहुत से ऐसे थे जिन्होंने मेहनत भी की थी, ईमानदारी से सारा कुछ किया था, बहुत पता नहीं कैसे कैसे हालातों में पड़ा था, फिर भी उनको कॉलेजें नहीं मिल पाई है। एक तो रीजन ये हुआ कि लास्ट टाइम उनकी पढ़ाई वगैरह नहीं हो पाई, घर पे रहे थे, इतना कुछ कोचिंग्स वगैरह का, तो वो जो हुआ सो हुआ, उसको अपन सही नहीं कर सकते। पर आपके आने वाले फ्यूचर को क्यों खराब कर रहे हो आप उसको लेके। बाकी एक चीज बता दूं, जेट 2021 में आपके 5 महीने बचे हैं, मई में ही होगा। राजस्थान सरकार ने ये रिलीज कर दिया है नोटिस कि जो अगले सेशन के जो भी एग्जाम है ना, वो तय समय निधि पर ही होंगे, क्योंकि उनको आगे पीछे नहीं करेंगे। ये एक सेशन खराब हो गया है तो दूसरा सेशन खराब नहीं कर सकते। तो वो चीज़ तो आप छोड़ देना कि 2021 का जेट पता नहीं कब का कब होए, मैं साल बर्बाद नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ऐसे वैसे। और वैसे भी आप एडमिशन लेके भी कोई बड़ा तीर नहीं मार लोगे प्राइवेट वगैरह में। अभी वैसे भी कॉलेजेस वगैरह ओपन हो नहीं रहे हैं, क्लास से प्राइवेट में कैसी होती है मेरे को पता है, ठीक है। मैं किसी पर्सनली प्राइवेट कॉलेज या इंस्टीट्यूट से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो एग्रीकल्चर आप ले क्यों रहे हो, ठीक है, आगे पढ़ने के लिए, WO की देने के लिए, AO की देने के लिए, ठीक है, जो भी आप एग्जाम देखना चाहते हो, FO वगैरह, बैंक की, कुछ भी, उसी के लिए ले रहे हो एग्रीकल्चर, या फिर आगे जो हाइगर एजुकेशन है, MSc PhD, वो करने के लिए। जब आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो, 4-5 लाख रुपए प्लस 4 साल आपके खर्च कर रहे हो, इतना आपका अमूल्य टाइम जो खर्च कर रहे हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं निकलेगी जब 4 साल बाद, तो फिर क्या है। पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, पैसा मेरे को पता आप कमा लोगे, ठीक है। 4 लगा रहे हो, 10 कमा लोगे, 40 कमा लोगे, पर कब कमा लोगे, जब ये 4 लगा रहे हो उसका कोई मतलब निकले। आप 4-5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, कल को वो जो कागज है ना आपका, सिर्फ वो डिग्री एक कागज रह जाएगी। आप सेंटर के तो दूर है, आप स्टेट के एग्जाम नहीं दे पाओगे। हो रहा है बहुत सी जो खुद की डिग्री दे रही है, देखो एफिलेटेड कॉलेज जो है वो JRF वगैरह का नहीं दे सकते, जो सेंटर के एग्जाम है वो नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ये ICR से कॉन्सिडेंट नहीं है, ठीक है, क्रिशिएट नहीं ले रखा इन्होंने। बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है, देखो सेकंड काउंसलिंग की लिस्ट मेरे पास पड़ी है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि कौन सी कॉलेज में जो जितनी भी अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिनकी ज़्यादा मांग है, ठीक है। प्राइवेट में भी उनकी सीटें लगभग फुल हो चुकी है, और लास्ट अगर सीटें खाली है ना तो कितनी है, किसी में 2 है, किसी में 4 है, इससे ज़्यादा सीटें खाली नहीं है। और जो खुद की डिग्रियां दे रही है ना, उन कॉलेज में मैं आपको बता दूं, जिनमें किसी में 120 सीट है, किसी में 60 है, किसी में 90 है, ठीक है। तो 120 सीट वाले जो खुद की डिग्री दे रहे हैं ना, उनका ये हाल हो रखा है इस टाइम कि 119 सीटें खाली पड़ी है। क्यों पड़ी है आप ये सोच सकते हो। आपसे समझदार तो और भी होंगे ना, एडमिशन लेने वाले आपसे पहले भी गए, वो भी ले सकते थे, क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये ना तो ICR क्रिशिएट है, आप कल को WO का भी नहीं दे पाओगे, AO का भी नहीं दे पाओगे, किसी का एग्जाम नहीं दे पाओगे, क्या मतलब रह जाएगा इतनी फीस। बात करें इनकी फीस की, तो इनकी फीस भी वही लग रही है, ठीक है, गवर्नमेंट वालों से ज्यादा फीस है इनकी, ना कोई स्टाफ। अब 120 में से ऐसे सपोज करो 119 सीट खाली पड़ी है, आप जैसे मानो वो 5 और चले जाते हैं, तो इन 7 लोगों के लिए कोई ये अच्छा स्टाफ थोड़ी लगा पाएगा आपके लिए, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कि आपके पास पैसे अनाप शनाप पड़े दे देंगे घर वाले मांगते,
मेरे को पता है एग्रीकल्चर वो ही ले रहा है जो गांव से बिलोंग करता है, ठीक है, अपने जो जिनके गुजारा चल रहा है नॉर्मली। किसी ने ब्याज पे पैसे लेके जेट की तैयारी है, कोई फीस जमा करवा रहा है, अभी जैसे रिपोर्टिंग के टाइम हो रहे हैं 20,000 25,000, वो भी किसी के पास बहुत कम लोग हैं जिनके पास कैश पड़े हैं और वो जमा करवा रहे हैं, ठीक है। कोई ब्याज पे ले रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो सबकी अलग अलग मजबूरियां होती है। तो थोड़ा भावुक ना हो इतना कॉलेज के लिए, जेट अच्छी मेहनत करो। फिर हाँ आपको नहीं मिल रही है, देखो जो मैं तो एफिलेटेड के लिए भी मना करता हूँ पर्सनली, जो मेरे बता रहा हूँ कि एफिलेटेड कॉलेज के लिए भी मना कर रहा हूँ, पर उनमें तो चलो ठीक है कि मेरी मजबूरी है, मेरे को 2 साल हो गई तैयारी करते, अब की बार मेरा रिजल्ट खराब हो गया, मैं साल खराब नहीं कर सकता, बार बार यही थोड़ी करूंगा। और अगर अब की बार मैंने एडमिशन नहीं लिया तो मेरे को तो एग्रीकल्चर छोड़ना ही पड़ेगा। कुछ हैं, बहुत सारे हैं जिनके ऐसी बहुत पता नहीं क्या क्या मजबूरियाँ, कैसे कैसे हालात है, ठीक है। तो उनके लिए है कि हाँ एफिलेटेड में ले लेते हैं, चलो स्टेट के एग्जाम में तो अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, तो वो ले सकते हैं। एफिलेटेड में क्या होता है, प्राइवेट कैंपस होता है, पर जो रूल रेगुलेशन है वो यूनिवर्सिटीज़ के फॉलो करता है। जैसे एसकेएन के अंडर में चल रहे हैं 5-7 जो भी है, ठीक है, कुछ है जो एमपीयूटी के अंडर में है, कुछ है जो बीकानेर वाली के है, ऐसे है। बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनमें 120 सीट है, किसी में 60 है, जो खुद की ही डिग्री देती है बना के। किसी यूनिवर्सिटी से या किसी गवर्नमेंट कैंपस से या किसी इंस्टीट्यूट से उनका कोई संबंध नहीं है, खुद की डिग्री देती है बना के। तो उनकी तो पूरी पूरी सीटें खाली है, और उनमें तो आपको जेट में 100 नंबर की भी जरूरत नहीं है, 5 नंबर वाले को भी ले लेंगे, माइनस नंबर वाले को भी ले लेंगे। यार जब 119 सीट खाली है, 60 सीटें खाली है, 55 सीटें खाली है, 110 सीटें खाली है, तो लेने में उनका क्या जा रहा है। तो थोड़ा सोच समझ के आप करें जो भी डिसीजन लें आपका। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि जो जेट 2021 की करें, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स है, खासकर ये दिक्कत आ रही है जिन्होंने अभी जस्ट 2020 में 12th पास की है, उनको थोड़ा कॉलेज लाइफ ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है क्योंकि हमको कॉलेज में लेना ही है। तो उन भाइयों को मैं बता दूं कि जेट 2021 में लगभग 5 महीने बाकी बचे हैं, और आप 5 महीनों में कॉलेज में कुछ करोगे नहीं, ऐसे भी नहीं है। चलो ये होता ना कि 1 साल की होती है बीएससी, तो आप ले सकते थे, चलो कोई दिक्कत नहीं, डिग्री खराब हो गई, 10-5 हज़ार लग गए, एक भुगत लेंगे। पर डिग्री 4 साल की है, और 4 साल में आपका बाहर रहना, खाना पीना सारा कुछ 5-6 लाख का पड़ जाता है। और भी बहुत खर्चे हैं प्राइवेट कॉलेजों के, ठीक है, प्रैक्टिकल वो फलाना ढिमका, फीस वगैरह बैक आ गई उसके 500 रुपये अलग, बहुत मतलब लफड़ा है, आप समझ नहीं पाओगे, इतना लफड़ा है कि आपको तो ये ठीक है, आप फ़ोन कर दे तो मिल जाते हैं पैसे, ठीक है, पर थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना आप। और खासकर फ्रेशर स्टूडेंट्स को कहूँगा मैं, जो 12th के साथ है दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आपके 100 नंबर आए हैं, 150 आए हैं, 50 आए हैं, इतने आते हैं, सबके इतने आते हैं, मेरे भी इतने आए थे, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। पर यह चीज़ ध्यान रखना कि नहीं मैं प्राइवेट में ले लूँ। बहुत सारे हैं जो मैंने लास्ट ईयर भी बहुत मना किया था, उनको बहुत मना किया था कि इससे अच्छा है तो आर्ट्स ले ले, फिर भी उन्होंने जो खुद की डिग्री देती है उन कॉलेजों में एडमिशन ले लिया। 70-70 हज़ार फीस जमा करा दी, 30-30 हॉस्टल के करवा दिए, साल के लाख रुपए जमा करवा दिए, कुछ नहीं मिला। कोई सेकंड ईयर में छोड़ रहा है, कोई थर्ड ईयर में छोड़ रहा है, कोई बसें चढ़ा रहा है, कोई धरने दे रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो इससे अच्छा है थोड़ा सोच समझ के आप जो भी करो डिसीजन लो अच्छे से, ठीक है, पीछे का बैकग्राउंड वगैरह देख के सारा। तो मेरा यही कहना है कि जो भी फ्रेशर स्टूडेंट है ना, वो दोबारा तैयारी करने में विश्वास रखे, ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके ना इन प्राइवेट कॉलेजों में ना फंसे। ऐसे प्राइवेट कॉलेज को आप फ़ोन करोगे ना, अभी आपके सामने मैं फ़ोन कर दूँ ना प्राइवेट कॉलेज वालों को, इतने तगड़े तरीके से आपको फंसाएंगे कि नहीं ऐसे है, वो फैसिलिटीज़ देंगे, प्लेसमेंट देंगे, वो देंगे, कुछ नहीं है, उधर कबूतर बैठते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ के एडमिशन लेना। और मैं देखो पर्सनली मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि बार बार कि जो भी एग्रीकल्चर वाले हैं ना, वो सारे किसान परिवार से हैं, ठीक है, उनके जो मोटा इनकम है वो खेती है, और खेती आपको पता है कितनी क्या हो रही है, कितना पानी है, क्या रेट मिल रहा है, क्या नहीं है, सारा आप कुछ जानते हुए आप अगर ऐसी गलत जगह जाके फंसते हो ना, तो फिर आपसे ज़्यादा समझदार भी कोई नहीं है इस दुनिया में। तो मैं यही चीज़ कहूँगा कि प्राइवेट में नहीं लेना है। रही बात अपनी जेट 2021 की, तो जैसे ही जेट 2020 ये दिसंबर खत्म होता है, जनवरी में मैं आपको पूरा बता दूंगा कि 4-5 महीने बचे हैं, उनमें अपने को कैसे तो जेट की तैयारी करनी है, कैसे सीट क्रैक करनी है, क्या है सारा कुछ बहुत अच्छे से, ठीक है, कोचिंग्स वगैरह सारा मैं आपको जितना मेरे से हो पाएगा उतनी मैं हेल्प आपकी कर दूंगा। पर इससे जो प्राइवेट वाला जंजाल है ना, इसमें थोड़ा सोच समझ के ही कदम रखना, क्योंकि फिर छोड़ने का भी मन नहीं होता। सेकेंड ईयर में गए 3 लाख रुपए लग गए, अब छोड़ने का भी मन नहीं होता। डिग्री भी कोई काम की नहीं है, ना तो आप कोई एग्जाम दे पाओगे आगे, ना आपकी डिग्री की कोई वैल्यू है, कुछ भी नहीं है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। बाकी मैं बता देता हूँ कॉलेजों में क्या क्या लिस्ट है। सेकंड जो चल रही है उसकी लास्ट डेट 19 तारीख है, सेकंड राउंड की। जो चाहते हैं इंटरेस्टेड है वो करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और गवर्नमेंट बनना सारी कुछ, अगर ज़्यादा ही आपकी मजबूरी है तो आप चेक करके सारा कुछ कॉलेज का बैकग्राउंड वगैरह चेक करके एफिलेटेड में आप लगा सकते हो, ठीक है। एफिलेटेड जो कैंपस है उनमें भी मैं लास्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि वो भर देना।
ठीक है। तो वो आप खुद समझदार हो और ट्राई कर लेना, आपके जो कोचिंग्स हैं, स्कूल टीचर हैं, सबसे ट्राई करके फिर चेक करना। बाकी आप खुद देख लो, ये एक चीज़ आप खुद समझदार हो कि जिन कॉलेजों के अंदर जो अच्छी कॉलेज है ना, उनमें कितनी इतनी सीटें बच रही है। देखो किसी में 4 है, किसी में 1 है, और जो प्राइवेट कॉलेज है उनमें देख लो आप कितनी थी है, 32, 118, ठीक है, 14, कितनी मतलब टोटल जो सीट्स पड़ी है ना अभी भी देखो 112 सीट खाली है, 107 सीट खाली है, 97 सीट खाली है। मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं ले रहा, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों खाली है, क्यों लोग जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। आप ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि इतना पैसा देने के बाद, इतना टाइम देने के बाद उस कागज की जब कोई वैल्यू नहीं रहेगी तो फिर क्या काम की वो चीज़। ठीक है भाई, पैसे लग रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पर वो बाद में तो काम आए ना, अपन इस योग्य तो बने कि कुछ कर सके, पर वो डिग्री आपकी कुछ नहीं रहेगी। तो थोड़ा सोच समझ के 41 सीटें, 114, 54 सीट, 107 सीट खाली है। अभी ये कौन सी कॉलेज है, ठीक है, जयपुर की है। किसी में 38 सीट खाली है, किसी में 100 सीट खाली है, किसी में 104 सीट खाली है। तो ये टोटल जो सीटें दिखा रखा है इसमें 3373। ये जो प्राइवेट है ना, ये तो आपको बिना ऐसे गए भी दे देगी, जेट के भी, माइनस के नंबर के भी। बाकी आप खुद समझदार हो, और मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए वगैरह तो आप मेरे को डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे, ठीक है। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, थोड़ा सोच समझ के एडमिशन लेना, पैसे पड़े नहीं है, ठीक है। सब मेरे को पता है किस हालात से पढ़ के आए हो, क्या करना है नहीं करना, सोच समझ के करना सारा कुछ, क्योंकि प्राइवेट में जो फंसे हैं ना वो मैं देख चुका हूँ। 7 वालों को मना करने के बाद भी गए थे, और अभी मतलब ना तो ऐसी जगह पहुँच जाते हैं कि वापस भी नहीं आ सकते और आगे भी नहीं बढ़ सकते, रोने के अलावा कुछ नहीं बचता। तो सोच समझ के, ठीक है। कॉलेज वालों के कहने में मत आना, उनसे बात करते हो, खुद की चीज़ वो कोई बुरा नहीं बताता, सही बताऊँ ना, उनको आप कॉल करोगे ना बहुत अच्छे से आपको सेटल कर लेंगे। हाँ हम वो प्लेसमेंट दिला देंगे, ये ICRC क्रिशिएट है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास बाहर की स्टूडेंट है, विदेशों से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, फलाना डिमका, बहुत कुछ बोलेंगे आपको। पर आपको क्या है, खुद की स्थिति देख के, खुद की पोजीशन देख के, खुद का बैकग्राउंड देख के, आगे 4 साल का फ्यूचर सोच के फिर एडमिशन लेना है। ऐसे नहीं कि हाँ आगे बात में करवा दिया, वो दोस्त कर रहा है उसके साथ करवा लिए। तो थोड़ा सा सोच समझ के एडमिशन लेना आप। बाकी जेट 2021 को आपको बता रहा हूँ 5 महीने बचे हैं, 5 महीने में कितने दिन है, कितना पढ़ना है, क्या है, वो मैं सारा आपको शेड्यूल से बता दूंगा, और सारी चीज़ें जितनी मेरे से हो पाएगी आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।